वर्ष 1947 का समय था। भारत को आजादी मिल चुकी थी, लेकिन देश अभी भी नए सिरे से अपनी पहचान बना रहा था। ऐसे ही एक छोटे से कस्बे नीम का थाना में एक रहस्यमय घटना घटी, जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। यह कहानी है एक अजीबोगरीब घड़ी की, जो न सिर्फ समय बताती थी, बल्कि भविष्य की घटनाओं का संकेत भी देती थी। नीम का थाना राजस्थान का एक छोटा सा गांव था, जहां के लोग सादगी भरा जीवन जीते थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था, जिसके पास एक बूढ़ा पीपल का पेड़ था। कहा जाता था कि इस पेड़ के नीचे कई रहस्य छुपे हुए हैं। एक दिन गांव के हरिसिंह नाम के एक किसान को खेत की जुताई करते समय जमीन से एक पुरानी धातु की घड़ी मिली। घड़ी का डायल काला था और उस पर अजीब से निशान बने हुए थे। हरिसिंह ने उसे अपने साथ घर ले आया। उसकी पत्नी गंगा देवी ने जब घड़ी देखी तो वह डर गई। यह घड़ी कहां से लाए हो? इसे छूने से बुरा होगा, उसने चिंतित स्वर में कहा। लेकिन हरिसिंह ने उसकी बात नहीं मानी। उसने घड़ी को अपने कमरे में रख दिया। उस रात हरिसिंह ने देखा कि घड़ी अपने आप चलने लगी। वह भयभीत हो गया, क्योंकि घड़ी में कोई चाबी नहीं थी। फिर भी उसकी सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं। अगले दिन गांव के पंडित जी ने घड़ी को देखा तो वह चौंक गए। यह कोई साधारण घड़ी नहीं है, उन्होंने कहा। इसमें काला जादू है, इसे जल्दी से किसी पवित्र नदी में फेंक दो। लेकिन हरिसिंह के बेटे विक्रम ने घड़ी को अपने पास रख लिया। वह विज्ञान में विश्वास रखता था और सोचता था कि इसमें कोई तर्क होगा। कुछ दिनों बाद विक्रम ने देखा कि घड़ी की सुइयां कभी-कभी उल्टी दिशा में घूमती है, और जब ऐसा होता तो गांव में कोई न कोई अनहोनी घटना घट जाती। एक बार घड़ी ने 12 बजे का समय दिखाया, लेकिन असल में तभी आधी रात थी। अगले दिन गांव के एक बुजुर्ग की मृत्यु हो गई। फिर एक दिन घड़ी ने 3:15 का समय दिखाया और उसी शाम गांव में एक बच्चा गायब हो गया। विक्रम को समझ आया कि यह घड़ी भविष्य की घटनाओं का संकेत देती है। विक्रम ने घड़ी के बारे में और जानने की कोशिश की। उसने देखा कि घड़ी के पीछे एक संस्कृत श्लोक खुदा हुआ है। कालः क्रियते रक्षति, कालः हन्ति सर्वदा। समय सबकी रक्षा करता है और समय ही सबको मारता है। उसने पंडित जी से इसका अर्थ पूछा। पंडित जी ने बताया कि यह घड़ी एक शापित वस्तु है, जिसे सदियों पहले एक तांत्रिक ने बनाया था। यह न सिर्फ समय बताती है, बल्कि मृत्यु का समय भी दिखाती है। एक रात विक्रम ने देखा कि घड़ी अपने आप टूट गई। उसकी सुइयां अचानक रुक गईं और उसका शीशा फट गया। अगले दिन गांव में एक भयानक आग लग गई, जिसमें कई घर जलकर खाक हो गए। विक्रम को समझ आया कि घड़ी ने इस आपदा का संकेत दिया था। उसने घड़ी के टुकड़े इकट्ठे किए और उन्हें गांव के पुराने कुएं में फेंक दिया। कुएं में घड़ी फेंकने के बाद गांव में फिर कभी कोई अनहोनी नहीं हुई। लेकिन कहा जाता है कि आज भी कभी-कभी रात में कुएं से एक घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई देती है। कुछ लोगों का मानना है कि वह घड़ी अभी भी किसी की मृत्यु का समय गिन रही है।